बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको एक अजीब और सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। यह वाक़या एक मासूम लड़की और एक जिन्न के दरमियान घटित हुआ। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन इसमें सबक भी छुपा है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां अमीना नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत नेक, शरीफ और तिलावत कुरान करने वाली थी। गांव के लोग उसे इज्जत से देखते थे। लेकिन उसके घर के पीछे एक पुरानी खंडहर हवेली थी। लोग कहते थे वहां जिन्न रहते हैं। अमीना कभी कभी उस हवेली के पास से गुजरती तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती, हवा की सरसराहट, दरवाजों की चरमराहट और कभी कभी फुसफुसाहट जैसी आवाज। एक रात अमीना को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की से देखा तो हवेली की तरफ हल्की हल्की रोशनी नजर आई। उसका दिल घबराया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक न पाया। उसने चुपके से बाहर निकलने का इरादा किया। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंची, अचानक उसके सामने एक परछाई लहराई। अमीना ने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? तभी गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, मैं इस हवेली का मालिक हूं। इंसानों को यहां आने की इजाजत नहीं। अमीना का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोली, अगर तुम जिन्न हो तो सुन लो। मैं अल्लाह की बंदी हूं। मुझे किसी से डर नहीं। यह सुनकर जिन्न हंस पड़ा और बोला, इंसानों की यह जुबान बहुत बार सुनी है, लेकिन तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं। क्यों? अमीना बोली, क्योंकि मेरा भरोसा अल्लाह पर है। मैं जानती हूँ जिन्न भी अल्लाह की मखलूक हैं। जिन्न कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैंने सैकड़ों इंसानों को डराया है, लेकिन तुम्हारे ईमान ने मुझे रोक दिया। धीरे धीरे जिन्न ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, मैं एक समय बहुत ताकतवर था, लेकिन गुनाहों की वजह से मुझे इस खंडहर में कैद कर दिया गया है। मैं इंसानों को बहकाता था, लेकिन अब पछता रहा हूँ। तुम्हारा कुरान पढ़ना मुझे यहाँ तक खींच लाया। अमीना ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर तू सच में तौबा करना चाहता है तो अल्लाह से माफी मांग और कुरान की बातें सुन। उस रात अमीना ने हवेली में बैठकर सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत की। जिन्न रोने लगा। धीरे धीरे जिन्न बदलने लगा। वह अब इंसानों को तकलीफ देने के बजाय उनकी मदद करने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि खंडहर वाली हवेली से अब डर नहीं लगता। अमीना हर रात वहां कुरान पढ़ती और जिन्न सुनता। एक दिन जिन्न ने अमीना से कहा, तेरे सब्र और ईमान ने मुझे बचा लिया। अब मैं यहां से चला जाऊंगा। लेकिन याद रखना, जिन्न और इंसान के रास्ते अलग हैं। तू हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना। यह कहकर जिन्न रोशनी की तरह गायब हो गया। कुछ दिन बाद गांव में जो खामोशी फैल गई थी, उसके पीछे एक नई हलचल भी आई। लोग अब सिर्फ हवेली की बात नहीं कर रहे थे, वे अमीना की हिम्मत और उसकी रातों की दास्तान सुनाने लगे। पर एक बात थी जिसे किसी ने नहीं समझा। जिन्न ने हवेली छोड़ दी थी, पर कुछ निशान रह गए थे, जैसे हवा में एक मीठी सी खुशबू और हवेली के एक कोने में एक पुराना सिक्का जो अचानक से चमक उठा था। एक रात अमीना ने फिर से उस जगह जाना ठीक समझा, पर इस बार उसके साथ उसके दादा भी चल दिए। दादा ने अपने अनुभव सुनाए। बचपन में मैंने सुना था कि जिन्न भी कभी इंसानों की तरह मोहब्बत, अफसोस और तौबा महसूस कर सकते हैं। पर कोई न कोई काम ऐसा हो जाता है कि उन्हें अपनी जगह पर रोक दिया जाता है। अमीना ने अपने दादा से पूछा कि क्या जिन्न सच में बदल सकता है। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको दादाजी की यह प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगली कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
चलिए अब मिलते हैं अगली नई और दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।